हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है और मैं पिछले 21 सालों से क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस और 11, 12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री ले रहा हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेन केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली किसकी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। इसके पहले के सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो ऑल दोज जिन्होंने अभी तक इसके पहले का पार्ट नहीं किया है वो उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकता है और मेरे बाकी के लेक्चर्स भी मैं वेरी सून अपलोड करने वाला हूं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे वेटेज का हमारे बोर्ड्स में आता है और हर साल 5 मार्क का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन इसी चैप्टर को बिलोंग करता है। दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। अब देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन्स की कौन सी होगी, तो बात करते हैं सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर की। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में एक कॉमन स्ट्रक्चर है, जो कौन सा कॉमन ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। जाहिर सी बात है, तो आपको इसी बॉन्ड को ब्रेक करना होगा क्योंकि यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके पास इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर पाई बॉन्ड है। तो जब वो पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर जाती है। सर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया और कार्बन जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैक इस कार्बन पे होगा। अगर कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सी स्पीशीज इस पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर सकती है, तो वो स्पीशीज है न्यूक्लियोफाइल। इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। नाउ व्हाई एडिशन? क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप को हमने ब्रेक किया तो उस फंक्शनल ग्रुप पे अभी भी एक बॉन्ड रहता है, क्योंकि ब्रेकिंग जो है वो पाई बॉन्ड का हो रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड अभी भी रहता है। इसलिए आप इस फंक्शनल ग्रुप में स्पीशीज को ऐड करने वाले हो। दैट्स द रीजन हम प्रॉपर्टी कौन से पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको समझना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता कैसे है और वो हमको कैसे पता चलेगा, इसके मैकेनिज्म से। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मैकेनिज्म कैसे होता है। हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के पास कौन आ जाएगा, स्टेप 1 में न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा कार्बन पे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक कर गया तो हमारे पास यहां पर कार्बन का बॉन्ड किसके साथ आ गया, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो हमारा sp2 कार्बन अब क्या बन गया, sp3 कार्बन। इसको हम क्या कहते हैं,
टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, राइट। एंड फाइनली इस O नेगेटिव पे स्टेप 2 में H पॉजिटिव का अटैक होगा, जो हमारा फास्ट स्टेप हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, तो आप देख सकते हैं कैसे हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा है। तो स्टेप 1 के अंदर जो हमारा sp2 कार्बन है कार्बोनाइल ग्रुप का, उसके पास जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन के पास जब पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है, वो न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है, और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है। स्टेप 1, दिस इज अ स्लो स्टेप, दैट्स व्हाई इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड देन फाइनली इस O नेगेटिव पे प्रोटॉन जो है वो अटैक करके रिएक्शन को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म जो 2 स्टेप्स के अंदर फॉलो होता है, राइट। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है रिएक्टिविटी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इन दोनों में से जल्दी कौन रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। तो इस रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो रीजन आता है पॉइंट का, वो हमारे पास है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब एल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो उसके पास एक ही एल्काइल ग्रुप है कार्बन के सराउंडिंग में, एंड कीटोन अगर हम लेते हैं तो बेटा उसके पास 2 एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। यहां पर इसके पास एक एल्काइल ग्रुप है, यहां पर इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब है स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन्स में ज्यादा हो गई। ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के रीजन के बिहाफ पर तो हमने देखा कि स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज्यादा है, इसलिए एल्डिहाइड जल्दी रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी में यहां पर एल्डिहाइड जो है वो क्या रिएक्ट कर रहा है, जल्दी। तो जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ना अगर हम एल्डिहाइड्स को देखें तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और अगर हम कीटोन्स को देखें तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाता है तो O पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाता है, O पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। लेकिन एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर पास करता है और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करने की कोशिश करता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करता है। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा। लेकिन कीटोन के केस के अंदर तो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को और ज्यादा कम कर देते हैं,
जिस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कीटोन्स के कार्बोनाइल कार्बन की कम होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन। इस रीजन की वजह से अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कीटोन्स में कार्बन पे कम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कीटोन्स के कार्बन पे कम है, तो कंपैरेटिवली एल्डिहाइड के केस में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल विल बी मोर कंफर्टेबल अटैकिंग एल्डिहाइड्स देन कीटोन्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कीटोन्स में ज्यादा हो रहा है जिस ड्यू टू टू एल्काइल ग्रुप्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बोनाइल कार्बन की बहुत कम हो जाती है, हेंस न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड्स को अटैक करना प्रेफर करता है, राइट। तो अब हमको ये पता लगा कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट, एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है क्योंकि उनके पास एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बोनाइल कार्बन पे, पर कीटोन्स के अंदर दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाता। दूसरा रीजन आता है इंडक्टिव इफेक्ट का। कार्बोनाइल कार्बन एल्डिहाइड्स का जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है कंपैरेटिव टू कीटोन्स का कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि उस कीटोन के पास दो एल्काइल ग्रुप होने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का इस कार्बन पे कम हो जाता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देना पसंद करते हैं, राइट। तो जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उस हिसाब से हमारा एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो पहले पार्ट तो ये हो जाएगा, अगर आपके पास सेग्रीगेशन आता है कि एल्डिहाइड भी है कीटोन्स भी है, उनको हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिस्पेक्टिव प्लेस करना है, तो सबसे कम रिएक्टिव जो है वो कीटोन्स होंगे फर्स्ट, उनसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे? एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट थिंग, कीटोन्स के अंदर अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो वो और भी कम रिएक्टिव हो जाएगा, और एल्डिहाइड्स में ब्रांचिंग कम होती है तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। मोरओवर अगर एरोमेटिक के केस में आए तो उस केस में बेंजेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू एसिटोफिनोन जो कीटोन है, और एसिटोफिनोन से कम रिएक्टिव को है जो है वो कौन होगा? बेंजोफिनोन होगा, राइट। सो एरोमेटिक के केस के अंदर कौन हो गया सबसे ज्यादा रिएक्टिव? बेंजेल्डिहाइड। उससे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा? एसिटोफिनोन। और उससे कम रिएक्टिव कौन हो गया? बेंजोफिनोन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एलिफैटिक के केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन है? मीथेनॉल। मीथेनॉल से कम रिएक्टिव जो है वो कौन आ जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल से कम रिएक्टिव जो है वो कौन आ जाएगा? प्रोपेनॉल, राइट। एंड अगर उसमें कीटोन आ गया तो कीटोन जो है वो प्रोपेनॉल से भी कम रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कीटोन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपके पास बेंजेल्डिहाइड है और प्रोपेनॉल है तो बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक तरफ हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है और एक तरफ हमारे पास प्रोपेनॉल है। तो चलिए देखते हैं बेंजेल्डिहाइड कैसे होगा। ये हो गया बेंजेल्डिहाइड और ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल। तो हम सबसे पहले हाईलाइट करते हैं इनके कार्बोनाइल कार्बन को। तो देखिए मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और इसको मैंने क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H।
राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करवा रहा हूं और इलेक्ट्रोफाइल कार्बन जो है वो जनरेट कर रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं यहां पे ले गया और ये आ गया हमारा कार्बोनाइल कार्बन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं यहां पे ले गया और ये हमारा आ गया कार्बोनाइल कार्बन बेंजल्डिहाइड का। नाउ अब हमको देखना है कि इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर जल्दी अटैक करेगा या कौन ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। इसका आंसर आएगा कि प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेंजल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, वो अपने आप को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेगा। तो अगर बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन ने अपने आप को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लिया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कहां रहा? अगर कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आएगा ही नहीं, वो इंक्रीज करेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे क्यों अटैक करेगा? सो आंसर इज कि आउट ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनल, प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि बेंजल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल कार्बन है, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे तो आ ही नहीं रहा, वो तो रेजोनेंस की वजह से रिंग पे चला गया। तो इस वजह से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। यू रियली लाइक द लेक्चर टुडे, तो प्लीज इस लेक्चर को जरूर लाइक कीजिएगा और बाकी लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको सपोर्ट होता रहे, ताकि आपका चैप्टर जो है वो बैलेंस वे से चलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा, इनफैक्ट उनको भी सजेस्ट कीजिएगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशंस मेरे मिलते रहें। आपके अगर कोई छोटे भाई बहन हैं तो मैं क्लासेस 9, 10, 11 के लिए भी लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके साथ कजन्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके इस चीज का। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।